नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बाइस्कोप में। मैं हूं आसिया। झारखंड की अहम खबरों की बात करते हैं तो आपको बता दें कि पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक की महिलाओं ने बड़ी घोषणा की है। उन पर जिस तरह से लाठीचार्ज हुआ, उनका आरोप है कि उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, ना ही कोई वार्ता के लिए पहुंच रहा है। और जिस तरह से विधानसभा के शीत सत्र के दौरान जब वो अपनी बातें रखने के लिए बढ़ रहे थे, उन्हें पुलिस ने रोका। बैरिकेडिंग से आगे बढ़ने पर जमकर उन पर लाठियां चटकाई गई हैं। पुरुष पुलिस कर्मियों ने महिलाएं हैं स्वयंसेवक कर्मी, उन पर लाठियां बरसाई हैं और बेतरतीब बरसाई हैं, बेदर्दी से बरसाई हैं लाठियां। गंभीर चोटें आई हैं कई लोगों को, जिन्हें अस्पताल में एडमिट होना पड़ा है। अब इन्होंने सरकार के 4 साल पूरा होने के दिन यानी कि 29 दिसंबर के दिन जहां भी प्रोग्राम होगा मुख्यमंत्री का, वो प्रदर्शन करेंगे। आत्मदाह की उन्होंने धमकी दी है और चेतावनी दी है। साथ ही आज बड़ा ऐलान भी उन्होंने किया है कि अगर उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया जाता है 29 दिसंबर से पहले, तो वो पुरुष कर्मियों के साथ ही वो भी निर्वस्त्र होकर प्रदर्शन करेंगी। ये शर्मसार होने की बात झारखंड राज्य के लिए और राज्य के मुखिया के लिए भी और हम सब के लिए भी कि अगर मांगे ये रख रही हैं तो क्यों उनसे वार्ता नहीं हो रही। अगर इनकी मांगे जायज नहीं है तो फिर वार्ता हो, उस पर सहमति बने, बीच का कोई रास्ता निकाला जाए। जो घोषणा इन्होंने की है वो वाकई बड़ी घोषणा है। हमारे सहयोगी मदन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मदन का रुख करते हैं। मदन, बड़ा ऐलान कर दिया है पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक की महिलाओं ने और इस ऐलान के बाद ये वाकई बेहद शर्मनाक होगा अगर इनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया। और ये जो कह रही हैं अगर वो करती हैं 29 दिसंबर को, तो पूरे देश के लिए ये बड़ी खबर बन जाएगी, इस सरकार के लिए भी और पूरे देश के लिए शर्मनाक स्थिति होगी। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से लगातार 173 दिनों से पंचायत सहाय से स्वयंसेवक जो हैं लगातार अपनी मांगों को लेकर के राजभवन के समीप बैठे हुए हैं। इसी बीच वो विधानसभा का घेराव करने भी जाते हैं। इससे पहले के सत्र में भी अगर आप देखें तो उस दौरान भी वो विधानसभा का घेराव किए थे और एक लंबी लड़ाई वो लड़ रहे हैं। उनका आरोप है वर्तमान सरकार पर कि जब वो चुनाव के प्रचार के दौरान जाते थे तब वो एक सेमिनार किए थे और उस दौरान सोहराय भवन में मुख्यमंत्री जो वर्तमान में है हेमंत सोरेन, वो उन सब से वादा किए थे कि जो भी लोग इस राज्य में अनुबंध पर हैं, जिनकी वेतनमान नहीं है, उनकी जो है मांगों को पूरा करते हुए उन्हें वेतनमान देंगे। लेकिन सरकार बनने के 4 वर्ष बीत जाने के बाद भी उनकी मांगें जो है अब पूरी नहीं हुई है। अब उनका आरोप है कि अब महज कुछ महीनों के बाद चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। जो आस था, जो इंतज़ार था इस सरकार से, वो अब टूटता हुआ नज़र आ रहा है। और इसी कड़ी में देखिए कि जब विधानसभा के करीब वो लोग कूटे बस्ती में धरना स्थल पर जब धरना दे रहे थे तो उससे एक दिन पहले यानी कि 20 तारीख के शाम को उनको 10 लोगों को उनसे बातचीत के लिए आलमगीर आलम जो ग्रामीण विकास मंत्री है उनको आवास पर बुलाते हैं। लेकिन जब बातचीत होती है तो उन्हें 1 बजे का समय दिया जाता है कि कल धरना स्थल पर सरकार के प्रतिनिधि उनसे जाकर मुलाकात करेंगे और फिर उनकी मांगों को सरकार तक पहुँचाकर जो है माना जाएगा। लेकिन जब धीरे धीरे समय बीतता गया, 1 बजे का वक्त समाप्त हुआ, 2 बजे का वक्त समाप्त हुआ, 3 बजे का वक्त समाप्त हुआ, तब वो धीरे धीरे जो है पहुंचने लगे विधानसभा के करीब और जो जहां बैरिकेडिंग की जाती है रोकने के लिए लोगों को, वहां तक पहुंचकर फिर धरने पर बैठ जाते हैं। और फिर जब समय बीतता हुआ नजर आया तब वो लोग बैरिकेडिंग को तोड़ने के लिए या बैरिकेडिंग पर चढ़ने की कोशिश की। फिर पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज किए गए और फिर आंसू गैस या फिर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, जिससे कि कई महिलाएं और कई पुरुष जो हैं घायल हुए। 20 के लगभग जो है ये तमाम जो स्वयंसेवक थे वो घायल हुए, उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल अभी भी 2 लोग जो हैं वो रिम्स अस्पताल में इलाजरत है। अब उनका आरोप है कि जब हम 173 दिनों से लगातार धरने पर हैं और सरकार हमारी मांगों को नहीं सुन रही है और इंतज़ार का जो घड़ी है वो ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है, तो ऐसे में हमारे पास कोई विकल्प नहीं बचता और हम सीधे तौर पर जाकर के आंदोलन करेंगे। आंदोलन के साथ साथ जो है मोराबादी मैदान में जब सरकार का 4 वर्ष पूरा होगा कार्यकाल का, उस दौरान हम एक तरह से कहें तो नग्न प्रदर्शन करेंगे। ये बेहद ही शर्मनाक है। पहले पुरुषों ने ऐलान किया था, अब जो उनके साथ महिला कर्मी हैं वो ऐलान कर रही हैं कि हम भी उनके साथ इस तरह के प्रयास करेंगे। तो ये बेहद ही शर्मनाक स्थिति होगी अगर ऐसा होता है। तो मदन, आखिर दिक्कत क्या है? क्या इनकी मांगे इतनी बड़ी है कि जिस पर विचार नहीं किया जा सकता है?
देखिए, ये सरकार की मंशा पर सवाल है और सरकार के प्रयास पर सवाल है। सरकार अगर चाहे तो ये असंभव नहीं है। और मुख्यमंत्री जब खुद वर्तमान में हेमंत सोरेन हैं, वो चुनाव के दौरान अपने एजेंडे में भी रखा था और वादा भी किया था, जिसका कि वीडियो भी काफ़ी वायरल हुआ था कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सोहराय भवन में एक सभा कर रहे थे। उस दौरान जो है कई अनुबंध पर बहाल लोग जो हैं वो पहुँचे थे, जिनको उन्होंने आश्वासन दिया था कि हमारी सरकार बनते ही हम सभी का अनुबंध समाप्त करेंगे और वेतनमान जो है वो देंगे। तो अब इसी चीज़ को लेकर के लगातार एक तरह से कहे तो आंदोलन और संघर्ष जो है ये लोग कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जब हम सपने देखकर इस सरकार को बनाए थे तो मेरा सपना टूटना नहीं चाहिए, वो सपने पूरे होने चाहिए। लेकिन अब जब सपने अधूरे रह रहे हैं तो फिर वो कह रहे हैं कि हमारे पास इसके सिवा कोई विकल्प नहीं बचता। अब मदन, 4 साल की उपलब्धियों पर जहां सरकार अपनी पीठ थपथपाएगी, वहीं अगर ये प्रदर्शन करने पहुंचते हैं तो ये वाकई सरकार की बहुत बड़ी किरकिरी होगी और इसका असर चुनावों पर भी देखने को मिलेगा। बिल्कुल, देखिए अभी वक्त है सरकार के पास, इस पर जो है सरकार पहल कर सकती है, उनकी बातों को एक तरह से समझौते के तौर पर भी आगे बढ़ा सकती है, एक समय दिया जा सकता है। अभी विकल्प हैं, लेकिन जिस तरह से सरकार तक वो मैसेज पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, जो नाउम्मीद हैं उन्हें अगर थोड़ी सी भी उम्मीद जगती है तो वो सरकार की बातों को सुनेंगे। लेकिन ये अगर तस्वीर जैसा वो बता रहे हैं और वैसा ही अगर होता है तो सरकार अपनी उपलब्धियों के दौरान 8,000 जो नियुक्तियाँ दे रहे हैं, उस बीच अगर अपने वेतनमान को लेकर के अगर इस तरह के प्रदर्शन करते हैं तो एक तस्वीर जो है वो स्याह सी नज़र आएगी और ये अच्छा नहीं माना जाएगा कि आप एक तरफ उपलब्धियां बताएंगे, अपनी खुशियां मनाएंगे, दूसरी तरफ कुछ लोग जो है वो नग्न प्रदर्शन करेंगे।